क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता मानी जाने वाली ममता बनर्जी आखिर अचानक इतनी मुश्किलों में क्यों घिरती जा रहा है? अब बदलाव चाहती है। क्या बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है? ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की थी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बंगाल की सबसे मजबूत महिला नेता के रूप में स्थापित किया। 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को हराकर इतिहास रच दिया। उस समय जनता उन्हें बदलाव की उम्मीद के रूप में देख रही थी। गरीबों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए स्कीम्स और बंगाली पहचान की राजनीति ने उन्हें लगातार मजबूत बनाया। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। भ्रष्टाचार के आरोप, हिंसा की घटनाएं और कई बड़े विवादों ने सरकार की छवि पर असर डालना शुरू किया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। युवाओं में बेरोजगारी और राजनीतिक हिंसा को लेकर नाराजगी दिखाई देने लगी। विपक्ष ने भी इन मुद्दों को लगातार उठाया और धीरे धीरे बंगाल की राजनीति पहले से ज्यादा आक्रामक होती चली गई। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी। राजनीतिक रैलियां, धार्मिक मुद्दे और राष्ट्रवाद की राजनीति ने मुकाबले को और बड़ा बना दिया। अब बंगाल की राजनीति सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुकी है। हर चुनाव के साथ मुकाबला और ज्यादा तीखा होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या जनता का मूड बदल रहा है? कुछ लोग अब भी ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे मजबूत नेता मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग बदलाव की मांग करते दिखाई देते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और राजनीतिक माहौल सभी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। तो आखिरकार बंगाल के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी ने जीत हासिल करके राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनता बदलाव चाहती थी और इसी वजह से चुनावी नतीजों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नई सरकार बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? आने वाले सालों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये देख